हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन पर फर्स्ट रैंक कैसे लाएं और उसके साथ साथ रोज के 400-500 रुपए कैसे रोज कमाएं। मैं आज वो वाला कंटेंट्स के बारे में बताऊंगा और कैसे सही टीम बनाई जाती है और क्या टिप्स हैं, आज मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा समझाऊंगा। और कहने का मतलब ये है कि गाइस, लास्ट तक वीडियो देखना, तभी ये आपको समझ में आएगा। ये तुम्हारे लिए ही वीडियो है जो तुम बार बार हार चुके हो। और कहने का मतलब ये है कि भाई, अगर चैनल पे नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। और कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ना टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, ना तुम्हें दूसरों की वीडियो देखना पड़ेगा। मैं ऐसा टिप्स बताऊंगा कि आज तुमको सारा का सारा इसमें पूरा जानकारी तुम्हें मिल जाएगी, कैसे पैसे कमाए जाते हैं ड्रीम इलेवन में। चाहे देखो, मेन चीज होता है कि टीम सही बननी चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक ना गाइस? तो कहने का मतलब ये है कि अंत तक वीडियो देखना भाई, बहुत काम की तुम्हारे लिए वीडियो है। और बस भाई, लास्ट तक वीडियो देख लेना बस एक बार। और देखो, जो टिप्स पता चल जाएगा ना भाई, वो कोई नहीं बताएगा। देखो, कहने का मतलब ये है कि एक ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक ना गाइस? एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। मतलब आप लोग सोचते हो कि ये बस ऐसे टीम बना तो तुरंत आ जाएगी। अरे यार, वो बात नहीं होता। आपको पहली बात देखो, पहला आपको जानना होगा स्ट्राइक रेट, ठीक। दूसरी बात जानना होगा आपको बैटिंग कौन कितने नंबर पे करता है, ये जानना बहुत जरूरी होगा। फिर तीसरा जो है आपको जानना, जानते हो क्या होगा? ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करता है और बॉलिंग कौन कितने नंबर पर करता है। फिर चौथा जो है, आपको पिच रिपोर्ट के बारे में जानना पड़ेगा। 5 बातें बहुत जरूरी है। 5 बातें अगर जान जाओगे ना, फिर उसके बाद तुम खुद अपने दिमाग से तुम सही टीम बनाने लगोगे। पर मैं ये टिप्स बता दे रहा हूँ कि जो बार बार विन नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। और कहने का मतलब, अगर आपको विश्वास भी नहीं हो रहा ना, तो आप जाके मेरे पिछले वीडियो में आप सर्च करके देखना कि ड्रीम इलेवन से विनिंग मैं कितना करता हूँ। मैं पिछले वीडियो में डाल दिया हूँ, ठीक ना। जाके देख लेना मैं कितना विनिंग करता हूँ, कितना नहीं करता हूँ। वो उसमें पूरा सच्चाई मैंने पूरा बता दिया है। और देखो, पांचवा जो है, आपको पिच रिपोर्ट के बारे में जानना पड़ेगा। भाई, ये 5 बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जानोगे ना, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। ये 5 बातें बहुत जरूरी है। अब जैसे ये देखो, बैटमैन हो गए, ठीक। यहाँ ये जितने भी हैं, यहाँ से लेके बैटमैन हो गए। फिर मान लीजिए बैटमैन हो गया, ऑलराउंडर भी एक दो बीच में खेलता है। 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर उस तरफ। आप कैसे पता करेंगे कि बैटिंग किसकी है किसकी नहीं है? भाई, बैटिंग आए या ना आए, मैं आपको पहले क्लियर बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से इधर बैटिंग आ गई, ठीक। इधर फील्डिंग आ गई। सिर्फ समझना है बस भाई, छोटा सा ट्रिक्स, बस छोटा सा ट्रिक है भाई, बस इसमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं समझोगे ना, तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो। इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि तुम रोज पैसे तुम अपने आप कमाने लगोगे भाई, अपने आप। अब जैसे मेन चीज क्या होता है, अब देखो, इसमें स्ट्राइक रेट के ऊपर होता है, ठीक है। स्ट्राइक रेट के ऊपर होगा। अब जैसे स्ट्राइक रेट, अब मान लीजिए ओपनिंग में 2 लोग उतरते हैं। भाई देखो, टीम बनाना आसान नहीं होता है, पैसे कमाना आसान नहीं होता है, पर उसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप सवाल जब लगाते हो ना, सूत्र की जरूरत पड़ती है ना, वैसे जब ड्रीम इलेवन पर टीम बनाओगे ना, तो वैसे आपको ऐप की भी जरूरत पड़ेगी। तो भाई, जो मैं ऐप बताऊंगा, ये जो पांचों टिप्स है ना, ये 5 ऐप जानते हो क्या? आपको पिछले वीडियो में जाके देख लेना, सारा का सारा आपको पॉसिबल 11 में बताया हूँ। ड्रीम इलेवन पर जो भी मतलब ऐप के बारे में चाहिए, आपको जो बेस्ट लगेगा वो वाला आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे। मैंने पिछले वीडियो में जाके डाल दिया है, जाके देख लेना, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको देखो, अब ये बैटमैन हो गए पहले 4-5। तो पहले ये समझ लो कि बॉलर बॉलर तो 3-5 फेंकते हैं, 2-3 तो ऑलराउंडर रहते हैं, 4-5 तो बैटमैन रहते हैं, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए बैटमैन, अब स्ट्राइक रेट के ऊपर बनेगा टीम। ये पहले बैटिंग की तरफ से मैं बना देता हूँ। पहली बात, आपको वाइस से कैप्टन भी आसानी से भी इसी में समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको ये हो गया, क्या नाम से आपका बैटमैन। अब जैसे ओपनिंग में 2 लोग उतरेंगे, 2 लोग में से आपको जानते हो किसको लेना पड़ेगा? अब जैसे स्ट्राइक रेट मान लीजिए इसका 120 है और एक दूसरे वाले का है 140। अब ये दोनों ओपनिंग में उतर रहे हैं। स्ट्राइक रेट एक का 120 है, एक का है, दूसरे नंबर वाले का है 140। तो आप किसको लोगे? आपको यही चीज तो, ये देखो, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। चाहे 10 ओवर का हो, चाहे 20 ओवर का, चाहे 40 ओवर का, नहीं, चाहे 50 ओवर का, चाहे कोई सा भी मैच हो, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। भाई, मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं भी ऐसे दूसरों की वीडियो देख देख के बहुत परेशान हो गया था। फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर रहा था। यार, कोई मतलब नहीं मिलता है, ठीक है ना। जब तक
भाई तुम खुद से नहीं बनाओगे ना, जब तक तुम्हें ये 5 बातें नहीं जानोगे ना तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो। आज देखो मैं 5 बातें जान चुका हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना आराम से विन करता रहता हूँ और मुझे कोई टेंशन भी नहीं रहता। और कुछ लोगों का कमेंट आता है, एक कल भाई कह रहा कि भाई किताब पे समझा, मैंने कहा चलो ठीक है भाई मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा क्या है कि उसको मतलब ओपनिंग में, अब ओपनिंग में वो भी उसको कह रहा था कि डालने के लिए ओपनिंग में किसको लिया जाए, वही सेम टू सेम मैं बता रहा हूँ। ओपनिंग में जैसे मान लीजिए स्ट्राइक रेट इसका ज्यादा है, तो आप स्ट्राइक रेट जिसका ज्यादा रहेगा उसी को लेना है, ठीक। पहले इतना ध्यान से समझ लो। अब एक तो क्लियर हो गया एक प्लेयर का। फिर उसके बाद आपको जैसे आपको तीसरे नंबर वाला मान लीजिए खेला है, तीसरे नंबर वाला 120 है स्ट्राइक रेट और चौथे नंबर वाले का है 105 स्ट्राइक रेट है, तो आप किसको लोगे? इन दोनों में से किसी को नहीं लेना है आपको। अगर ऑलराउंडर चौथे नंबर पे अगर खेला है या पांचवें नंबर पे खेला है, अगर उसका 200 स्ट्राइक रेट है तो आपको उसी को लेना है, ऑलराउंडर को ही लेना है। फिर उसके बाद जस्ट आगे आएंगे वो होंगे, मतलब जैसे ऑलराउंडर अगर और है, एक और है खेलने वाला, अगर उसका 150 स्ट्राइक रेट है तब भी उसको ले लीजिए, ठीक है ना। अगर ऑलराउंडर दो साथ में आ रहे हैं, मतलब जैसे एक पांचवें छठवें पे आ रहे हैं, तो आप उसको भी ले लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको आ जाना बॉलर में, एक स्पिनर लेना है बॉलर में चाहे कोई भी हो, ठीक। फिर एक फास्टर लेना है और फर्स्ट में जो बैटिंग करता हो, ठीक है ना भाई। अब देखो एक बैटिंग की तरफ देखो, बस कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ छोटा सा है, बस समझना बहुत जरूरी है। अब ये हो गया, देखो एक प्लेयर इसमें हो गया, दो दो प्लेयर इसमें हो गए, फिर एक प्लेयर, दो दो बॉलर हो गए, तो ये मिला जुला के हो गए 5 प्लेयर, ठीक। इसमें बैटिंग की तरफ आपको लेना है 5 प्लेयर, बस छोटा सा, बस थोड़ा सा समझना होता है भाई। इसमें ये नहीं कि मतलब अब देखो ऑलराउंडर हो सकता है भाई पहले नंबर पे खेलने लगे तो पहले ही नंबर पे ले लेना, मैं ये नहीं, मैं ये एक एग्जाम्पल तुम्हें समझा रहा हूँ। ये चीज मत समझना कि मतलब एक भाई ऐसे कंफ्यूज हो रहा था, फिर कमेंट करके पूछा, मैंने कहा नहीं भाई, अगर पहले पे ही ऑलराउंडर खेल रहा है, जैसे यहीं पे पहले पे ही खेलने लगा उसी को ले लेना है, ये मत सोचना। पर आपको एक बैट्समैन जरूर लेना है, बस इतना सोच लो, चाहे विकेट कीपर ही हो चाहे बैट्समैन ही हो। आपको देखो विकेट कीपर भी तो बैटिंग करेगा ही, अच्छा करता भी है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं करना है। अब ये क्लियर हो गया भाई आपको। फिर उसके बाद आपको आ जाना है 5 प्लेयर, देखो बैटिंग में, बैटिंग की तरफ। अब फिर वही सेम टू सेम इसमें भी रहेगा, ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी रहेगा, ठीक है ना। आपको यही चीज समझना बहुत जरूरी है भाई, अगर नहीं समझोगे ना तो भाई आपको सच बताऊं, कोई नहीं समझा पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब एक बॉलर लेना है, इसमें भी देखो सेम टू सेम, देखो क्या करना है, ओपनिंग में जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा उसी को ले लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना। फिर तीसरे नंबर वाले को भी लेना है चाहे उसका स्ट्राइक रेट कम ही क्यों ना हो, फील्डिंग की तरफ। यही चीज समझना बहुत जरूरी। मैं कितनी बार नहीं, मैं इसी के बारे में कई बार मैंने समझाया कि भाई तीसरे नंबर वाले को प्लेयर को जरूर लेना है, जरूर लेना है, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर वाले को प्लेयर को जरूर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्यों मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे अब देखो एग्जाम्पल में समझना, बस छोटी सी बात है। अब जैसे मान लीजिए अभी स्ट्राइक रेट, अब मान लीजिए फील्डिंग की तरफ देखो, दो काम करना पड़ता है, एक तो विकेट बचाना होता है, जैसे ओपनिंग में उतरा अगर एक विकेट गिरी फिर तीसरे नंबर वाला आएगा, तो तीसरे नंबर वाले को ऊपर जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है कि भाई विकेट भी बचाना और जिताना भी मैच है, तो इसकी वजह से वो टिक के खेलता है। उसका जब भी देखोगे पॉइंट अच्छी ही आती है, 40-50 रन 100 रन पर जितना भी जो मार सकता है मार सकता है, मतलब विकेट बचाना भी रहता है, उधर जीत भी करनी रहती है, उधर इसको धीरे धीरे मतलब चलना रहना, मतलब रहना पड़ता है। तो आपको ये चीज तो विश्वास हो गया। तो आपको तीसरे नंबर वाले पे लेना है प्लेयर। फिर उसके बाद आपको ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर ले लेना। फिर अगर बॉलर है तो बॉलर ले लेना, ठीक। बॉलर इसमें दो तीन लेना है, ठीक। इस चीज को समझ लेना, एक स्पिनर दो फास्टर। अब मैं बता रहा हूँ क्योंकि बैटिंग की तरफ जो स्ट्राइक रेट जिसका ज्यादा रहता है बैटिंग की तरफ, उसको मतलब चलना में थोड़ा विकेट गिरती है ज्यादातर, क्योंकि उसको बनाना रहता है ना रन, जो भी आते हैं बैटिंग की तरफ बस मतलब रन ही बनाना रहता है और कुछ भी करना नहीं रहता, मतलब पीटते रहो बस, विकेट की चिंता नहीं रहती 5 प्लेयर तक एकदम। तो इसकी वजह से दो फास्टर इसलिए ले रहा हूँ कि दो दो जैसे फर्स्ट पे ही करेंगे तो फर्स्ट मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड पे करते हैं ना, जैसे 4 बॉलर वो किया, 4 ओवर वो किया, 4 ओवर वो किया, तो मतलब फर्स्ट सेकंड पे करते हैं, तो वैसे दो फास्टर को मतलब फर्स्ट पे ही लेना है। मतलब बॉलिंग वही करें ताकि 8 ओवर तुम्हारा इसमें कवर हो जाए, ठीक है ना। आप इसको देखो 3 प्लेयर बॉलर हो गए। फिर उसके बाद आपके हो गए, एक ऑलराउंडर लेना है इसमें फील्डिंग की तरफ और 2 बैटमैन, बस ये हो गए 6 प्लेयर। तो आपके 6 5 11 प्लेयर इसमें हो गए भाई।
आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको एक और काम करना है, वाइस सी कैप्टन। किसको बनाना है? वाइस सी कैप्टन। बहुत आसान है भाई, इसमें कोई सी भी दिक्कत नहीं है, सी कैप्टन बनाना है, सी। ठीक, आपको पहले बता दे रहा हूँ, बैटिंग की तरफ ऑलराउंडर को ही बनाना है, ठीक है ना। और फील्डिंग की तरफ वाइस कैप्टन इसको बनाना है तीसरे नंबर पे। फील्डिंग की तरफ तीसरे नंबर पे बनाना, बस और कुछ भी नहीं करना है भाई, और कुछ भी नहीं करना। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये चीज, ये ट्रिक अगर आपको समझ में आ गया ना भाई, तो आपको कोई नहीं, पैसे कमाने से कम भाई तुम रोज का विन करोगे, रोज का भाई, रोज का विन करोगे भाई, रोज का विन करोगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना भाई, ये कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, इतना सोच लो। देखो एक बार और समझा दे रहा हूँ, बैटिंग की तरफ आपको सी कैप्टन बनाना है, ठीक, वो भी ऑलराउंडर को। फिर फील्डिंग की तरफ आपको बैटमैन को ही सिर्फ बनाना है तीसरे नंबर पे, चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे स्ट्राइक रेट उसका कमी क्यों ना हो, पर आपको वाइस कैप्टन उसी को बनाना है। बस इतना ही समझ लो भाई। अगर ये समझ में अगर आपको आ गया ना भाई, तुम्हें कोई नहीं, तुम्हें कभी कोई नहीं हरा सकता। और विनिंग भी रोज करो, कोई दिक्कत नहीं, रोज का जितना चाहो उतना करो भाई। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने किया है, और ये ट्रिक जो है ना, मैंने अनुभव मतलब वो करके, मतलब जो सच्चाई था मैं उस पर किया है, और फिर मैंने करा भी है, कमा के फिर दिखाया भी है, वीडियो भी दिखाया है। मैंने कहा कि भाई ये ट्रिक क्या होता है, क्योंकि मैं भी परेशान हो चुका था टेलीग्राम दूसरों की वीडियो देख देख के ज्वाइन करके, तब मैं बहुत परेशान। मैंने कहा कि भाई लाओ सबको ही बता देता हूँ, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये फार्मूला अगर आपको समझ में आ गया है, तो अगर नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट करना, फिर उसके हिसाब से मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। और कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और वो भी पक्का करना, ठीक है ना भाई।